गया वो, उसमें बताएं इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये चेक करेंगे एक बार। करंट पास करने से सेल रिएक्शन क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी, तो इंक्रीज कर जाएगा 0.01 वोल्ट से। जिसको चेक करेंगे जरा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है H2 से, H2 कहीं भी लिखा होगा ना उसके साथ पीटी जरूर आएगा, मैं पीटी लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना चीज का। H2 कहीं पे भी लिखा होगा उसके साथ पीटी जरूर आता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, इसी के सरफेस पे H2 गैस आती है। NaHSO3 कॉमा Na2SO3, ये है, सपोज इसको लेते हैं हम 0.1 मोलर, और Na2SO3 0.2 मोलर। सॉल्ट ब्रेज, जिंक 2 प्लस से जिंक, जिंक 2 प्लस से जिंक, और जिंक 2 प्लस है 0.5 मोलर, ये दे रखा है तुम्हें। और ई नॉट वैल्यू है, जिंक 2 प्लस से जिंक की -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। तुम्हें निकालना है K2 की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेट Ka2, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है एक तरह से, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गए हैं। मैंने इसीलिए बोला है कि जो बच्चे कर चुके हैं ढंग से क्वेश्चन, जिनको आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स आता है, उन्हीं को समझ आएगा ये। बोर्ड के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बोर्ड में नहीं आएगा इसमें से कुछ भी। नोट करना, यहाँ पे H2 से क्या निकालना है तुम्हें, इससे मिलाकर H+ आयंस, इससे H+ आयंस निकालने हैं। सोचो आयनिक इक्विलिब्रियम का कौन सा कंसेप्ट लगेगा। एक मिनट, इसमें एक चीज और दी होगी, ई सेल, और नोट कर लेना। ई सेल और लिख लेना, ई सेल दिया होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होता। -0.46 वोल्ट। चेक करो, देखो कैसे होगा क्वेश्चन ये।
देखो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा इधर, किसने लगाया, क्या कंसेप्ट लगेगा इधर, इस दर वाले पॉइंट पे? नहीं अर्पित, देखो NHSO3 है, यहाँ पे H2 है, तो हमें यहाँ पे H प्लस आयंस चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, H प्लस आयंस। और इधर तो दे ही रखा सब कुछ, सिर्फ ये पार्ट चाहिए हमें H प्लस आयंस वाला, सिर्फ ये पार्ट चाहिए इसके अंदर। वो कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे इधर, वो पार्ट कैसे निकलेगा, वो पार्ट कैसे निकलेगा, इधर वाला पार्ट। चाहो तो तुम इधर लगा सकते हो, ये NHSO3 है और साथ में है हमारे पास Na2SO3। तो इसमें इसमें HSO3 नेगेटिव और SO32 माइनस है, यहाँ पे एक H का डिफरेंस है, तो बफर मानेंगे इसको, बफर मानेंगे इसे, और क्या आंसर लगेगा, पीएच से निकलेगा PK2, क्योंकि HSO3 नेगेटिव से SO32 नेगेटिव बन रहा है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड, ये मान सकते हैं इसे, ये इसको ऐसे मान के करना है, पीएच इंटू PK2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और नहीं तो तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे HSO3 नेगेटिव है, HSO3 नेगेटिव और SO32 नेगेटिव है, K2 तुम्हें निकालना है, तो तुम ऐसे ही ले सकते हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, तो H प्लस प्लस SO32 नेगेटिव, ये इधर टूटेगा, अब K2 जो मिल जाएगा हमारा यहाँ पे, ये मिलेगा H प्लस इंटू SO32 नेगेटिव डिवाइड बाई HSO3 नेगेटिव, ये मिल जाएगा। इधर से हम K2 निकाल सकते हैं, क्योंकि H आयंस हमारा निकलेगा सेल से, H आयंस हमारे किससे निकलेंगे, सेल से। कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला लगा के, पहले फॉर्मूला लगा के H प्लस आयंस निकालेंगे यहाँ पे। किसी ने किया है क्वेश्चन, ये वाला? देखो पहले लगाएंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, H2 से H प्लस बन रहा है, Zn2 प्लस से Zn, तो ई नोट सेल तो मेरे को पता है -0.76 आ जाएगा, -0.76, ई वो दे रखा है तुम्हें, ई सेल, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ पहले। फर्स्ट पार्ट जो है बोर्ड लेवल का है, वो सब कर सकते हैं, जैसे ई सेल आ गया, ई नॉट -0.0591 बाई एन आ जाएगा 2 लॉग ऑफ, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में आएगा H प्लस आयंस का स्क्वायर डिवाइड बाई जिंक 2 प्लस, ई क्या आ गया यहाँ से, -0.46, ई नॉट क्या है, -0.76, एक साइड एस एच ई है इसलिए, -0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ H प्लस आयंस का स्क्वायर बाय जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस कितना है, 0.5, 0.5, तो यहाँ से H प्लस आयंस का स्क्वायर निकल जाएगा, H प्लस आयंस का स्क्वायर यहाँ से निकल गया। ये निकलने के बाद तुम चाहो तो फॉर्मूला में जो कंसेप्ट बताया K2 का, उससे कर सकते हो, नहीं तो H प्लस आयंस स्क्वायर से पीएच निकल जाएगा, पीएच और सॉल्ट और एसिड हमें पता है, ये रहा सॉल्ट और ये है एसिड, 0.1, 0.2/0.1, उससे हम निकाल लेंगे पीके टू से K2 निकाल लेंगे। निकाला किसी ने आंसर, ये किसी ने आंसर निकाला था कि नहीं ये?
चलो नेक्स्ट देखेंगे आगे। किसी को पूछना है दोबारा? हिंट दे दिया, इन क्वेश्चंस के लिए हिंट चाहिए सिर्फ, ये तुम्हें आने चाहिए सारे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पोटेंशियल निकालना है, ई सेल निकालना है फिर तुम्हें। ई सेल निकालना है इसके लिए। Fe2+ कॉमा Fe3+। सॉल्ट ब्रिज, डाइक्रोमेट आयंस, क्रोमियम 3+ आयंस, H+। पीटी दोनों जगह लगेगा, जहां H+ आ गए या आयंस आ गए तो पीटी लगता है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखा है Fe2+ का 0.5 मोलर, इसका Fe3+ का से 0.1 मोलर, 0.1 मोलर या 0.75, 0.75 लो, इससे कैलकुलेशन ईजी आएगी। 0.75 मोलर, डाइक्रोमेट आयंस दे रखे हैं, डाइक्रोमेट आयंस 2 मोलर, क्रोमियम आयंस दे रखा 4 मोलर, और से पीएच दे रखा है, एट पीएच इक्वल टू, पीएच इज इक्वल टू ले लेते हैं 1। पीएच दे रखा है एट पीएच इक्वल टू 1। निकालो उसमें ई सेल क्या निकलेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई सेल, इस सेल के लिए निकालना पोटेंशियल।
निकाला किसी ने आंसर ये? ई नॉट वैल्यूज 1 मिनट। सर 0.77। हाँ 0.77 वोल्ट और 1.35 वोल्ट। ये पुट कर देना फॉर्मूले में। चलो देख लो इधर, ध्यान देंगे इधर। आयरन 2+ से आयरन ऑक्सीडेशन, 1 इलेक्ट्रॉन, डाइक्रोमेट आयंस से 2 क्रोमियम 3 बनेगा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बैलेंस करने के बाद 14H+7H2 बैलेंसिंग कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 6 टाइम्स Fe2+
प्लस डाइक्रोमेट आयंस प्लस 14H प्लस गिव्स प्रोडक्ट्स में 6 टाइम्स Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। बस मैं इक्वेशन पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ई सेल होगा ई नॉट क्या आ जाएगा? ई नॉट होगा क्रोमेट में से इसको में से 1.35 माइनस 0.77, 1.35 माइनस 0.77 कितना आ रहा है ये? 0.58 क्या? 0.58 आ रहा है ना? माइनस कर देंगे 0.58 आ जाएगा, माइनस 0.06 मान लो बाय 2 लॉग ऑफ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बाकी तुम खुद ट्राई करोगे। क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर Fe3 प्लस की पावर 6 डिवाइड बाय Fe2 प्लस की पावर 6 डाइक्रोमेट आयंस इंटू एच आयंस की पावर 14। डाइक्रोमेट आयंस आ जाएंगे और नीचे ही आएगा इनटू एच आयंस की पावर 14। एच आयंस कितने हैं? पीएच दे रखा है 1, एच आयंस कितने हो जाएंगे? 10⁻1.1। पीएच को उल्टा चलो पीएच जीरो ले लेते तो एच आयंस पीएच जीरो ले लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। पीएच जीरो है तो एच आयंस सीधा 1 हो गए। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? 0.06 किसी ने क्वेश्चन अपॉन 6 आएगा। 0.06 सॉरी 6 आएगा, हाँ 6 आएगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? किसी ने किया था ये कंसेप्ट की नहीं? किसी ने इस कंसेप्ट से किया था कि नहीं? यस सर। देखो ये सारे क्वेश्चन इजी है, हर्षल ने किया है। यस सर। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है ये। थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे ना तो ये अच्छे क्वेश्चन सारे, ये पुराने क्वेश्चन पूछे हुए आईआईटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। अभी एक दो दिन न्यूमेरिकल्स ही चलेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके रखना। ध्यान सुनना बिल्कुल। कैलकुलेट मिनिमम वेट ऑफ NaOH, मिनिमम वेट निकालना है NaOH का, which is added to RHS, which is added to RHS to consume all H plus ions, to consume all H plus ions present there, present present in RHS of cell, लिख लेना, present in RHS of cell of EMF 0.701 volt, of EMF 0.701 volt, clear? 0.701 volt at 25 degree Celsius before its use, before its use. Also calculate EMF after addition of NaOH. After addition of NaOH, after addition of NaOH। और सेल है ये जिंक से जिंक 2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2 या HCl है यहाँ पे, तभी NaOH डाला है यहाँ पे, से H2, से H2 1 एटमॉस्फेयर पे है, 1 लीटर है ये HCl, 1 लीटर है, 1 लीटर है HCl, ध्यान रखना इस चीज का। 0.1 मोलर ये दे रखा है। और ई नॉट जिंक से वैल्यू तुम्हें पता है, ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक की वैल्यू कितनी है? 0.76 नेगेटिव में, 0.76 नेगेटिव में। ट्राई करेंगे इसको। सेल का ईएमएफ तुम्हें दे रखा है 0.701 वोल्ट, सेल का ईएमएफ है 0.701 वोल्ट। देखो क्वेश्चन करता है ये, क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे यहाँ पे।
चलो ऊपर देख लेंगे जल्दी से, ट्राई कर लो, कैलकुलेशन बेशक मत करो, रफ कैलकुलेशन करके आंसर निकालोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आसपास होना चाहिए आंसर। देखेंगे एक बार, इसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिनिमम वेट निकाल रहा है NaOH का, इसका वेट निकालना है ताकि RHS पे जितने भी H प्लस आयंस है यानी HCl है खत्म हो जाए सारा, और HCl खत्म होने के बाद जब NaOH HCl को खत्म कर देगा तो नया ई सेल क्या होगा, नया ई सेल क्या होगा। देखो नया ई सेल निकालना बहुत ईजी है, जब HCl खत्म हो गया NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, वाटर बचेगा, वाटर के अंदर वाटर यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी पीएच कितना होता है 7, पीएच 7 यानी H आयंस लेना है 10⁻7, नया ई सेल तो निकल जाएगा आसानी से, नया ई सेल मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यूज, नया जो ई सेल होगा वो होगा ई नॉट होगा 0.76, निकाल लेंगे ई नॉट, 0 माइनस माइनस 0.76 माइनस 0.06 ले लेते हैं बाई 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में जिंक 2 प्लस आएगा, जिंक 2 प्लस 0.1 मोलर डिवाइड बाय एच आयंस होंगे 10⁻7 का स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, नया ई सेल तो निकल गया ये, सही ना, नया ई सेल तो ऐसे निकल जाएगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, किसी को भी इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। ये बात समझ आ गई कि नहीं, नया ई सेल जो निकालना है, फाइनल EMF आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH। अर्पित, यस सर। अर्पित क्लियर हो गया, ये नया ई सेल जो निकाला है, यस सर। नया ई सेल निकल गया। अब वो पार्ट किसने निकाला है, NaOH का वेट जो इधर वाले H प्लस आयंस को कंज्यूम करेगा। देखो उसके लिए हमें यहाँ पे H प्लस आयंस निकालने कितने होने चाहिए, वहां पे यहाँ पे हम H प्लस आयंस निकाल लेंगे, उसके बाद उसके उसके मोल्स से इसके मोल्स को इक्वेट करके या इसके मिलिक्यूलेंट से इसके मिलिक्यूलेंट को इक्वेट करके NaOH का वेट निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें पुराने EMF से इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इससे हमें निकालना पड़ेगा H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन। वो कैसे निकलेगा, अब मैं पुराना वाला लगा रहा हूँ, पुराना वाला सेल पोटेंशियल कितना है 0.701, जब यहाँ पे HCl था 0.701, दिस इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ, जब HCl यहाँ पे था तो H प्लस आयंस कितने थे, एक मिनट, जब H प्लस आयंस यहाँ पे था तो कितने थे 0.06/2 लॉग ऑफ आएगा H प्लस ऊपर 0.1 ही आएगा, जिंक का कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइड बाय H आयंस का स्क्वायर, डिवाइड बाय H आयंस का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से आ गया यहाँ से H आयंस का स्क्वायर, H आयंस की वैल्यू निकाल लोगे तुम, यहाँ से H आयंस निकाला किसी ने आंसर, H आयंस निकाले यहाँ पे किसी ने, नहीं, चलो तुमने यहाँ से मान लो H आयंस निकाल लिया से, H आयंस आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये 10 निकाला क्या आंसर यहाँ पे, दक्ष लक्ष्य किसी ने भी निकाला आंसर यहाँ पे H प्लस आयंस की वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा है, 0.701 है ना ये कैंसिल हो जाएगा, 0.59 ही आएगा, कैंसिल होके 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होके नेगेटिव 10 जाएगा, रेज टू नेगेटिव माइनस नेगेटिव 3। 10⁻3, मुश्किल लग रहा है, चलो कुछ इधर मान लो जो 10 भी raised आगे to वैल्यू, minus 3 by मुझे 2. लग रहा है 10⁻3/2, अच्छा 10⁻3/2 यानी 5 × 10⁻4 आ गया सपोज, तो ये वो तो नहीं आया, रूट में तो नहीं है ये, रूट में तो नहीं है ना, No, sir. सही, रूट में अक्षर ने लिखा रूट में, देख रूट में होगा दक्ष, तो इसका 2.02 के आसपास, चलो ये 0.03 के आसपास कुछ मान लिया मैंने ऐसा, 0.03 सर मोलर आ मेरा गया सपोज, 0.0316 मोल पर लीटर आया है। हाँ चलो सही है 0.03 मान लिया, फिर इतना मोलर आ गया ये, HCl का लीटर दे रखा था, एक लीटर दे रखा था, तुम चाहो तो मोलर से लीटर
इक्वेट करके मोल्स निकाल लोगे इसके, मोल्स निकल जाएंगे इसके, वो मोल्स सेम होंगे किसके, NaOH के, उससे उसका वेट आ जाएगा। और नहीं तो मिलिक्वेट डायरेक्ट इक्वेट कर दो, मिलिक्वेट इक्वेट करेंगे तो मास बाय 40 into 1000 इज इक्वल टू 0.03 into 1 लीटर, मीन्स 1 लीटर में दे रखा ना ये 1 लीटर into 1000, यहाँ से हमारा आ जाएगा 30.03, मास आ गया 0.03 into 0.34 1.2 ग्राम आ जाएगा इसका। Na जो चाहिए हमें खत्म करने के लिए उसको 1.2। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं? है इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है ये, सही ना? इजी क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है क्वेश्चंस, करना आना चाहिए इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आएंगे, अभी कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो ये नर्सी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कुछ और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकालेंगे, देखते हैं कि कौन रिवाइज कर रहा है, जल्दी से निकालेंगे इसका आंसर। सपोज हमें दे रखा है PKSP दे रखा है AGI का, छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर निकालेंगे। 16 PKSP ऑफ AGI दे रखा है 16, E0 AG प्लस AG तुम्हें पता है कितना होता है, 0.8 वोल्ट। तुम्हें निकालना है E0 क्या होगा इसके लिए, AGI प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स AG प्लस I नेगेटिव। फास्ट देंगे आंसर इसका, निकल जाएगा सबसे, ये कराया हुआ है, डायरेक्ट आंसर देना इसका। क्या निकालना? इसका ई सेल निकालना ना, ई सेल इसका। थोड़ा फास्ट करना, टाइम हो जाएगा अभी। अभी कर दूंगा। चलो निकाल लिया आंसर, क्योंकि टाइम हो जाएगा, मैं जल्दी से बताता हूँ एक बार। E इज टू लगेगा E0 प्लस 0.0591 बाय N यानी 1 log ऑफ KSP। PKSP दे रखा है 16, तो KSP हो जाएगा 10⁻16, KSP हो जाएगा 10⁻16। E निकल गया, ये निकाल रखा है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड उसका है